सुप्रभात। मैं प्रभात कुमार तिवारी आज आप सबके सामने वेद पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वेद भारतीय संस्कृति का पवित्र साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति में वेद वर्णा आश्रम के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद और ज्ञान धातु का बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद भारतीय माध्यमिक चिंतन का मूल आधार है जो ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम रिया कादियान है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने ऋग्वेद के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऋग्वेद पहला ग्रंथ व मूल ग्रंथ है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। इन मंडलों में सूक्तों की संख्या 1028 व मंत्रों की संख्या 10,580 है। यह संसार का व्यवस्थित संस्कृत ग्रंथ है। ऋग्वेद से ही अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ऋग्वेद का ज्ञान ईश्वर ने सबसे पहले अग्नि ऋषि को दिया। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनिकेत है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं यजुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूँ। यह दूसरा वेद माना जाता है। यजुर्वेद यत जमा जू। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जू का अर्थ होता है आकाश। यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं हैं। इसमें ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान है। कर्म कांड में उपयोगी होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। ईश्वर ने यजुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले वायु को दिया है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियानी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने सामवेद के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में भी है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। सामवेद की 1000 शाखाएं थी, किंतु आज 3-4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। ईश्वर ने सामवेद का ज्ञान सबसे पहले आदित्य ऋषि को दिया। सामवेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ की देवताओं के आवाहन के लिए उचित स्वर के साथ उद्गाता द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। प्रभात। मेरा नाम मनस्वी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अर्थवेद पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अर्थवेद अंतिम वेद है। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई है। इस वेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 5839 मंत्र हैं। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन है। ईश्वर ने अर्थवेद का ज्ञान सबसे पहले अंगिरा ऋषि को दिया था। अथर्ववेद को अर्थवंगरस वेद भी कहा जाता है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष आर्य समाज के नियमों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। पहले नियम में यह बताया गया है कि जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। दूसरा नियम,
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। दूसरे नियम में परमात्मा के 19 विशेषणों का वर्णन किया गया है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तीसरे नियम में बताया गया है कि वेद क्या है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसमें पहले वेद के बारे में बताया गया है और उसके बाद सत्य विद्याओं के बारे में बताया गया है। कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी नहीं है, इसका निर्णायक वेद करता है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। चौथे नियम में ये बताया गया है कि सत्य क्या है। किसी भी वस्तु का ठीक ठाक ज्ञान होना, ऐसे ही मानना और कहना, और इसके विपरीत जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ना मानना और न कहना, ये इसमें बताया गया है। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके। नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। छठे नियम में यह बताया गया है कि आर्य समाज का उद्देश्य सभी लोगों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने का है। सिर्फ एक किसी जाति का या संप्रदाय से नहीं, बल्कि उनको समस्त मानव जाति का उपकार करना है। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। सातवें नियम में यह बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आठवें नियम में यह बताया गया है कि विद्या क्या है। किसी भी चीज़ का ठीक ठाक ज्ञान होना विद्या है और किसी भी चीज़ का ठीक ठाक ज्ञान ना होना अविद्या है। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात नौवें नियम में यह बताया गया है कि हमें सिर्फ अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी समान रूप से उन्नति होनी चाहिए। ये बात हमें देखनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 10वें नियम में यह बताया गया है कि हमें अवस्था और क्षेत्र को देख करके काम को करना चाहिए। किस अवस्था और क्षेत्र में हम स्वतंत्र हैं और किस अवस्था और क्षेत्र में हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर समाज के हित के लिए कोई बात होती है तो उसके लिए हम जो कार्य करते हैं तो उसमें हमें अपनी स्वतंत्रता को छोड़ना पड़ता है। आर्य समाज के 10 नियमों से यह विदित होता है कि ये जो नियम हैं ये उदार और भलाई चाहने वाले के लिए हैं। आर्य समाज के नियम केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज के लोगों के लिए हैं। धन्यवाद।